आइए बच्चों सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन दिया है रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75 इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम ₹20.75 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो सिंपली क्वेश्चन में बोला है कि रामकली फर्स्ट वीक में रुपीज सेव करती है 5, देन हर वीक वो अपनी सेविंग्स में 1.75 का इंक्रीमेंट कर लेती है और किसी nth वीक में जाकर उसकी टोटल सेविंग्स हो जाती है 20.75 रुपीज। देन हमको फाइंड आउट करनी है n की वैल्यू। तो आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमको गिवन है सेविंग्स ऑफ फर्स्ट वीक, सेविंग्स ऑफ फर्स्ट वीक। तो फर्स्ट वीक की सेविंग्स है ₹5। देन इस अगले वीक की अगर सेविंग्स फाइंड करनी है देन इस वीक की सेविंग्स में हम ऐड कर देंगे 1.75 रुपीज। सो ये हो जाएगा सेविंग्स ऑफ सेकेंड वीक। तो सेकेंड वीक की सेविंग्स हो जाएंगी 5 प्लस 1.75। सो ये हो जाएगा बच्चों टोटल 6.75 रुपीज। देन हमको फाइंड आउट करनी है सेविंग्स ऑफ थर्ड वीक। तो थर्ड वीक की सेविंग्स हो जाएंगी 6.75 प्लस 1.75 रुपीज। सो ये हो जाएगा टोटल 8.50 रुपीज। देन यहां पर हम एक एपी बनाते हैं। सो एपी बन जाएगी 5 फर्स्ट टर्म, देन सेकेंड टर्म होगी 6.75 और थर्ड टर्म हो जाएगी 8.50 एज सोन। और इस तरीके से बहुत सारी टर्म चलेंगी और देन किसी एन वीक में जाकर उसकी जो टोटल सेविंग्स है वो हो जाएगी 20.75। देन इस एपी में हमको फाइंड आउट करनी है एन की वैल्यू। तो सबसे पहले एपी की हम फर्स्ट टर्म फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी a इज इक्वल्स टू +5। देन यहां से फाइंड करेंगे d की वैल्यू। सो d हो जाएगा बच्चों सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सो ये हो जाएगा 6.75 माइनस 5। और जब 6.75 से 5 को माइनस करेंगे सो d की वैल्यू हमको मिल जाएगी 1.75। तो d की वैल्यू यहां से मिल गई हमको और a की वैल्यू हमको मिल गई है। देन क्वेश्चन में हमको गिवन है AP की लास्ट टर्म an। सो an की वैल्यू गिवन है 20.75। देन यहां से हम यूज करेंगे बच्चों nth टर्म का फॉर्मूला और nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, जिसकी वैल्यू हमको गिवन है 20.75। सो इस फॉर्मूले को सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर पुट कर देंगे a और d की वैल्यूज को। सो a की वैल्यू गिवन है +5 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू हमको गिवन है बच्चों 1.75 इज इक्वल्स टू 20.75। सो यहां से वैल्यू बन जाएगी बच्चों n-1 इंटू 1.75 इज इक्वल्स टू 20.75 माइनस 5। और जब 20.75 से 5 को माइनस करेंगे सो ये हो जाएगा n-1 इंटू 1.75 इज इक्वल्स टू 15.75। सो ये हो जाएगा बच्चों n-1 इज इक्वल्स टू 15.75 अपॉन 1.75। और यहां से हम डेसिमल से डेसिमल को रिमूव कर देंगे। सो माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, सॉरी डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा और यहां पर हमको वैल्यूज मिल जाएंगी n-1 इज इक्वल्स टू 1575
अपॉन 175। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे बच्चों 5 से, सो ये हो जाएगा 5 से 5 3 आर 15 एंड 5 5 आर 25, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों 5 3 आर 15, 5 1 आर 5 एंड 5 5 आर 25। देन इसको कैंसिल आउट करेंगे हम 5 से, 5 7 आर 35 एंड ये हो जाएगा बच्चों 5 6 आर 30 एंड 5 3 आर 63। सो ये हो जाएगा n माइनस वन इज इक्वल्स टू 63 अपॉन 7, और 7 से जब हम 63 को कैंसिल करेंगे सो ये हो जाएगा 9 टाइम। सो ये हो जाएगा बच्चों n माइनस वन इज इक्वल्स टू 9, या फिर n की वैल्यू हो जाएगी 9 प्लस 1, तो n की वैल्यू हमको मिल जाएगी +10। तो यहां से हम कह सकते हैं बच्चों, यानी कि 10th वीक के बाद जो सेविंग्स होगी रामकली की वो हो जाएगी 20.75। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर आफ्टर 10th वीक रामकली's savings will become ₹20.75। तो ये हो जाएगा बच्चों इसका फाइनल आंसर, और n की वैल्यू जो क्वेश्चन में पूछी है वो हो जाएगी बच्चों +10। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको अगर ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है तो आप इस क्वेश्चन को सेंड कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अब एक्सरसाइज 5.3।